हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारिता अध्याय 2 ठीक है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ बातें आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना। बच्चों, ये एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में यहां तक पानी भरा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक और बर्तन है जो कि आप ध्यान से देखिएगा, ये इसकी तुलना में थोड़ी ऊंचाई पर रखा है, ठीक है। इसमें यहां तक पानी भरा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों बर्तनों को एक नली के माध्यम से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाएगा। चलो इनको नाम दे देते हैं, ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है। तो डेफिनेट पानी क्या कहते हैं आप, ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा? तो डेफिनेट पानी बच्चों ए से बी में जाएगा। ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे कारण है कि द्रव का प्रवाह अर्थात जल का प्रवाह हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। बच्चों, चूंकि ए में द्रव का स्तर ऊंचा है, बी में द्रव का स्तर नीचा है, तो द्रव ए से किस में जाएगा, बी में, ठीक है। अब क्या होगा आगे ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे द्रव ए से बी में जाएगा, इसका जल स्तर घटने लग जाएगा और स्वाभाविक है इसका जल स्तर बढ़ने लग जाएगा। अब मान लो इसका जल स्तर घटते 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 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इसका जल स्तर बढ़ते 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 यहाँ पे आ गया। अरे, अब तो दोनों का जल स्तर समान हो गया, क्या अब भी द्रव ए से बी में जाएगा? तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाता है। अब चूंकि दोनों में स्तर बराबर हो चुके हैं, तो अब द्रव का आदान प्रदान बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि जब दो बर्तनों को एक नली के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो उनके बीच पानी का आदान प्रदान या द्रव का आदान प्रदान होता है और द्रव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों में स्तर बराबर ना हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर के लिए हम दोनों बर्तनों को बर्तन नहीं, दो चालक मान लेते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, चालक मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना, दो चालकों को नली से नहीं तार से जोड़ा जाता है। तो मान लो ये तार है, तार से जोड़ा हमने। तो डेफिनेट बच्चों, जिस तरीके से हम बर्तन और पानी की बात कर रहे थे, अब हम चालक, और इसमें चालक में जो बच्चों भरा हुआ है उसे द्रव नहीं, पानी नहीं, उसे आवेश कहते हैं। तो इसमें क्या भरे हुए हैं, आवेश, ये आवेश है। और आवेशों के स्तर को मैंने कभी आपको बताया था कि हम विद्युत विभव कहते हैं। तो इसका विद्युत विभव ये मान लो क्या है, V1, और इसका विद्युत विभव क्या है, V2 है। तो जो बात हम बर्तन और पानी के लिए बोल रहे थे, अब वही बात हम चालक और आवेश के लिए बोले। तो क्या बोलेंगे कि जब दो चालकों को तार से जोड़ा जाता है, तो उनके बीच पानी नहीं, आवेशों का आदान प्रदान होता है। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं, और तब तक गति करते हैं जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाए। तो याद रखिएगा कि जब दो चालकों को तार से जोड़ा जाता है, तो उनके बीच आवेशों का लेन देन अर्थात आदान प्रदान होता है। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं, और तब तक जाते हैं जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर न हो जाए। बच्चों, ये जो विभव बराबर हुए, आप जरा ध्यान से देखें, एक का विभव घटा, एक का विभव बढ़ा, और फिर विभव बराबर हो गए, इसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। लेकिन बच्चों, जब दो चालकों को तार से जोड़ा जाता है, निश्चित रूप से इनके बीच आवेशों का आदान प्रदान होता है। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं। उस दौरान एक गड़बड़ी होती है, ध्यानपूर्वक समझिएगा वो गड़बड़ी क्या है। तो जब आवेश ए से किस में जा रहे हैं, बी में, किसके माध्यम से जा रहे हैं, तार, तो इस तार में आवेश प्रवाहित होंगे। बच्चों, आवेशों का प्रवाहित होना मतलब विद्युत धारा का प्रवाहित होना, अर्थात इस तार में क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा। और जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी बच्चों, तो ये तार गर्म होने लगेगा। प्रश्न उठता है कि गर्म होने के लिए ऊष्मा चाहिए, तो ये तार गर्म हुआ कैसे, ऊष्मा कहां से मिली? तो एक्चुअलिटी में जब यहाँ आवेशों का आदान प्रदान हो रहा था, उस दौरान इस तार में विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हुआ, जिसने इस तार को गर्म किया। बच्चों, जब ये तार गर्म हुआ, तो क्या हमने इस गर्मी का कोई उपयोग किया? क्या नहीं।
तो ये ऊर्जा तो वेस्टेज चली गई, इसे ऊर्जा की हानि कहते हैं। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि जब दो चालकों को तार के माध्यम से जोड़ा जाता है तो उनके बीच आवेशों का आदान प्रदान होता है और आदान प्रदान के दौरान तार के गर्म होने के कारण विद्युत ऊर्जा के कुछ भाग का ऊष्मा के रूप में व्यय होता है। इसे कहते हैं दो चालकों को तार से जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि। और अब हमें इसके लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो अगला इसमें टॉपिक है दो चालकों को तार से जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो चालक लेंगे, ठीक है, और दोनों को तार से जोड़ेंगे। तार से जोड़ने पर जो ऊर्जा की हानि होगी उसका हम मान ज्ञात करेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है ये मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो प्रक्रिया ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझना। ये दो दोस्त हैं ए और बी, समझिएगा ध्यान से। इन दोनों दोस्त, इसके पास 50 रुपए है, ठीक है, इसके पास 70 रुपए हैं। कुल दोनों के पास कितने रुपए हैं, तो डेफिनेट बच्चों 120 रुपए हैं। इसे हमने U1 माना। क्या माना, U1। अब ये दोनों मिलकर मेले में घूमने गए। ये देखो मिलके जा रहे हैं, ठीक है, मेले में घूमने गए। मेले में इन्होंने कुछ रुपए खर्च किए। जब ये मेले से वापस आए तो हमें इसकी जेब में 30 रुपए मिले। बहुत कंजूस है भाई, ठीक है। इसकी जेब में हमें 20 रुपए मिले, या यूं कहें 10 रुपए मिले। ये बहुत खर्चीला प्राणी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, देखें दोनों के पास कुल कितने रुपए बचे, तो 30 और 10 कितने हो गए, 40। इसे हमने क्या माना, U2। तो हम क्या कहेंगे कि वो लेके कितने गए थे, 120, बचा के कितने लाए, 40। तो क्या आप बताएंगे उन्होंने खर्च कितने किए। तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को घटा देते हैं, इनको घटाएंगे, मान आएगा 80 रुपए। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि दोनों ने मिलकर 80 रुपए खर्च किए। बिल्कुल यही प्रक्रिया हम उपयोग में लाकर दो चालकों को तार से जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो हम दो चालक लेंगे, पहले उनको तार से नहीं जोड़ेंगे और चालक ए की ऊर्जा ज्ञात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा। चालक बी की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। वो जो भी जितनी आएगी उसे हम क्या मानेंगे, U1। इसे कहेंगे तार से जोड़ने के पूर्व स्थितिज, कुल स्थितिज ऊर्जा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को तार से जोड़ देंगे तो उनके बीच क्या होगा, आवेशों का आदान प्रदान होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। इसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। जैसे ही विभव उभयनिष्ठ होगा बच्चों, आवेशों का आदान प्रदान बंद हो जाएगा तो ऊर्जा की हानि भी बंद हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, ए की शेष बची हुई ऊर्जा निकालेंगे, बी की शेष बची हुई ऊर्जा निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, शेष बची हुई कुल ऊर्जा आएगी, उसे हम U2 लिखेंगे। U1 में से U2 को घटा देंगे, वो जो भी अंतर आएगा वो ऊर्जा में क्या कहलाएगा, हानि। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, प्रक्रिया चालू करते हैं अपन। तो ध्यान से देखना, ये हमने दो चालक लिए, सुंदर से चालक हैं, इसको नाम दे देते हैं ए। भाई ये चालक है बी, ठीक है, इनको खड़ा कर देते हैं। अरे तो स्टैंड लगाना पड़ेगा, ये स्टैंड लगाया हमने, दोनों को खड़ा कर दिया, ठीक है। इसकी धारिता C1 है बच्चों, इसकी धारिता C2 है। इसे हमने V1 विभव पर Q1 आवेश से और इसे हमने V2 विभव पर Q2 आवेश से, V2 विभव पर Q2 आवेश से आवेशित किया है। प्रश्न उठता है इन्हें आवेशित करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब तक हम आवेशित नहीं करेंगे तब तक इनमें ऊर्जा नहीं होगी, और जब तक ऊर्जा संचित नहीं होगी तार से जोड़ने पर फिर हानि काय की होगी, ठीक है। इसलिए हमने इनको आवेशित किया है। तो अभी जितना हमने चित्र में दर्शाया उतना हमें बोलना आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, माना दो चालकों ए व बी की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। चालक ए को V1 विभव पर Q1 आवेश से और चालक बी को V2 विभव पर Q2 आवेश से आवेशित किया गया है। अब हम क्या करेंगे, तार से जोड़ने के पूर्व, तो लिखेंगे तो तार से जोड़ने के पूर्व लिखने के बाद उस लाइन को छोड़ देंगे। अब हम ए और बी की अलग अलग ऊर्जाएं ज्ञात करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा लिखना पड़ेगा, है ना। उस स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो बच्चों याद हो तो पिछले वीडियो में हमने किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित किया था और वो सूत्र ये था 1/2 CV²। बच्चों इस सूत्र के अनुसार हम देखें ए की ऊर्जा कितनी होगी, तो ए की धारिता C नहीं C1 है, V विभव V नहीं V1 है, तो ऊर्जा हो जाएगी 1/2 C1 V1²।
और इसी प्रकार फिर लिखेंगे और इसी प्रकार चालक बी की स्थिति ऊर्जा, तो वो क्या होगी, तो आप बता सकते हैं आसानी से 1/2 C2V2 स्क्वायर। बच्चों ये वो 50 रुपए, ये वो 70 रुपए, हमें चाहिए 120, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, अतः दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा, तो उसके लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, दोनों को जोड़ेंगे, उस कुल स्थितिज ऊर्जा को हमने क्या माना, U1 बराबर होगा 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ये हो गया। आप देखेंगे इन दोनों में से 1/2 कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल देते हैं उसको, तो U1 बराबर यहां लिखेंगे या, ठीक है, U1 बराबर 1/2 कॉमन, अंदर क्या आएगा C1V1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा C2V2 का स्क्वायर। और इस तरीके से ये हमें तार से जोड़ने के पूर्व की कुल ऊर्जा प्राप्त हुई है। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों को तार से जोड़ेंगे, लेकिन आप जानते हैं जब दोनों को तार से जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इनके बीच आवेशों का आदान प्रदान होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए, एक का घटेगा एक का बढ़ेगा, फिर दोनों के विभव बराबर हो जाएंगे। इस बराबर विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब दोनों चालकों को तार से जोड़ने पर, जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया भाई तार से, दोनों चालकों को तार से जोड़ने पर इनके बीच आवेशों का आदान प्रदान होता है, उस समय तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव के मान बराबर न हो जाए, इसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अर्थात V1 और V2 बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, V के। इस V को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा आपको, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब हम ये देखें बच्चों कि तार से जोड़ने के पश्चात क्या परिवर्तन आएगा, तो तार से जोड़ने के पहले A की ऊर्जा ये थी, B की ऊर्जा ये थी, लेकिन तार से जोड़ने के पश्चात ये V1 और V2 दोनों किसके बराबर हो चुके हैं, V के। तो डेफिनेट अब हम यदि A की ऊर्जा निकालेंगे तो वहां V1 नहीं आएगा, V आएगा। बात समझ में आ रही है आपको। और B की जब ऊर्जा निकालेंगे तो वहां V2 नहीं, क्या आएगा, V। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि आगे चल के जब हम शेष ऊर्जाएं ज्ञात करेंगे तो वहां V1 और V2 नहीं, उनकी जगह कौन आएगा, V। तो डेफिनेट V का हमें मान चाहिएगा। अब ये V क्या है, उभयनिष्ठ विभव। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, उभयनिष्ठ विभव का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो याद रखिएगा उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा होती है तार से जोड़ने के पूर्व, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, तार से जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों के कुल आवेश और कुल धारिता का अनुपात उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, किस परिभाषा का उपयोग करके हम उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न उठता है क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे चल के हमें इस मान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, उभयनिष्ठ विभव। हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ विभव भी बराबर, परिभाषा क्या बताई मैंने, तार से जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों के कुल आवेश। तो बच्चों तार से जोड़ने के पूर्व A का आवेश Q1 है, B का आवेश Q2 है, तो कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ध्यान रखिएगा, पहले यहां पे एक लाइन लिख लीजिएगा, V बराबर कुल आवेश, कौन सा, तार से जोड़ने के पूर्व, ध्यान रखिएगा, और बटे कुल धारिता, ऐसा लिख लेना, कुल धारिता, तो हमें याद रहेगा कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, अब इनकी जगह मान रखते हैं कुल आवेश, वो भी तार से जोड़ने के पूर्व। ठीक है, तो तार से जोड़ने के पूर्व A का आवेश Q1, B का आवेश क्या है Q2, तो कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है बच्चों, बटे में क्या आएगी, कुल धारिता। अरे A की धारिता C1 है, B की धारिता C2 है, तो कुल धारिता होगी C1 प्लस C2। ठीक है, लेकिन बच्चों ये दोनों तार से जोड़ने के पूर्व के कुल आवेश हैं, हमें यहाँ पर Q1 और Q2 नहीं चाहिए, हमें C और V चाहिए। तो कैसे लाएंगे, तो हमने विद्युत धारिता की परिभाषा पढ़ी है बच्चों, उसके अनुसार Q बराबर CV होता है। और चूंकि ये तार से जोड़ने के पूर्व की स्थिति है, तो आप इस चित्र को देखें तो इससे हम मान ज्ञात कर सकते हैं Q1 का। ये क्या लिखा है Q1, पढ़ो, ये क्या है C, C की जगह C1, V की जगह V1, तो ये हो जाएगा C1 V1। तो भट में चल Q2 का मान क्या होगा, तो C2 V2। तो इन मानों को हम यहाँ पे रख देंगे। तो अच्छा है कि अगली लाइन जब हम यहाँ लिखें तो साइड में आप चूंकि लिख के इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बराबर क्या आएगा, तो C1 V1 प्लस क्या होगा C2 V2, और बटे में क्या आएगा C1 प्लस C2।
ये किसका मान हो गया बच्चों? v का। इसे कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों चालकों को तार से जोड़ेंगे और जोड़ने पर A की शेष बची हुई ऊर्जा ज्ञात करेंगे, B की शेष बची हुई ऊर्जा ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगी कुल शेष ऊर्जा, मतलब शेष कुल ऊर्जा, उसे मानेंगे U2 और U2 को U1 में से घटाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों।